हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर्स थे आपके, वहाँ अपन स्टार्ट किया था अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन पढ़ चुके थे स्टमक तक। फूड का कितना डाइजेशन हुआ है थोड़ा सा रिकैप करते हैं। वहाँ अपन ने बात की थी कि ह्यूमंस के अंदर होलोजिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है और 5 प्रोसेस के अंदर ये कंप्लीट होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और फूड अपना बकल कैविटी से एंटर हुआ, बकल कैविटी से टीथ और टंग ने अपना वर्क किया, सलाइवा ने अपना जो है एंजाइम्स के थ्रू कार्बोहाइड्रेट को पार्शली डाइजेस्ट किया। फिर फूड बाय द मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचा और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हुआ, जहां पर 3 तरह के कंटेंट जो थे: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड आपका जो लास्ट था म्यूकस। इन तीनों ने अपना अपना वर्क किया। और अब फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपकी अप्रॉक्स 7.5 to 8 मीटर लॉन्ग जो है ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है डुओडेनम, सेकंड पार्ट जो है जेजुनम एंड थर्ड पार्ट इलियम। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स का, ये 3 पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया हुआ है पोर्शंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कंप्लीट साइट है डाइजेशन की, जहाँ पर सारे फूड का डाइजेशन हो जाता है। यानी आपका जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 ग्लैंड्स जो हैं आपकी एसोसिएटिव ग्लैंड्स। भाई एक ग्लैंड जो आपने पढ़ी थी वो थी सलाइवरी ग्लैंड, जो माउथ के अंदर अपना सिक्रीशन देती है, और बाकी की जो 2 एसोसिएटिव ग्लैंड्स थी आपकी लिवर एंड पैंक्रियाज, उनके सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहाँ पर आपका फूड डाइजेस्ट होता है कम्प्लीटली। कैसे डाइजेस्ट होता है वो अपन यहाँ देखेंगे। सबसे अब यहाँ टॉपिक जो अपन ने लिया है वो है सिक्रीशन ऑफ जूसेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय लिवर एंड पैंक्रियाज। तो जो पहली ग्लैंड है आपकी वो एसोसिएटिव ग्लैंड जो अपन पढ़ रहे हैं लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है आपकी बॉडी की, और ये सिक्रीट करती है बाइल जूस सिक्रीट करती है। और ये बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है और अपना जो वर्क है, वो जो अपना फंक्शन है फूड पर, वो कंप्लीट करेगा। टेम्परेली ये जो बाइल जूस है स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। जब भी ज़रूरत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये गॉल ब्लैडर से हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पहुंचता है, बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे फूड को, क्या फंक्शन है इसके बाइल जूस के, जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, वो अपन यहाँ देख रहे हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है आपके बाइल जूस का वो है कन्वर्ट लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यानी आपका जो फैट है, फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, वो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में, इनको फैट ग्लोब्यूल्स भी आप बोल सकते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। सेकंड जो फंक्शन है वो है प्रिपेयर एल्कलाइन मीडियम। यानी जो बाइल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एल्कलाइन मीडियम प्रिपेयर करता है, सो दैट पैंक्रियाटिक एंजाइम वर्क ऑन इट, ताकि इस पर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो पैंक्रियाटिक जूस से आने वाले हैं वो वर्क कर सकें। रीज़न क्या है कि अभी तक जो आपका फूड था वो एसिडिक था, स्टमक के अंदर चाइम की फॉर्म में हुआ डाइजेस्ट अभी तक, और ये चाइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो पैंक्रियाटिक एंजाइम को वर्क करने के लिए एल्कलाइन मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यानी पीएच जो है वो फूड की न्यूट्रल होनी चाहिए जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, तभी पैंक्रियाटिक एंजाइम उस पर वर्क करेंगे न्यूट्रल पीएच पर। तो अभी फूड आपका एसिडिक था स्टमक में, और जैसे ही वो
आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ, लिवर ने जूस सिक्रीट किया, बाइल जूस, और ये जो बाइल जूस है ये एल्कलाइन मीडियम प्रिपेयर करेगा पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए, ताकि वो फूड है उस पर वर्क कर सकें। तो यहाँ पर ने दो फंक्शन देखे, फर्स्ट कि ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, और जो दूसरा फंक्शन है वो कि ये एल्कलाइन मीडियम प्रिपेयर करता है फूड के लिए। तो सेकंड जो ग्लैंड है आपकी वो है पैंक्रियास, यहाँ पर एसोसिएटिव ग्लैंड, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाती है, और ये दो तरह से वर्क करती है। ये एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करेगी एंड एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह जब ये वर्क करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जब पैंक्रियास वर्क करता है, तो ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर आपके। ये अपन देखेंगे जब आपका सेकंड चैप्टर बायो का अपन स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ इस पर डिटेल में दिया हुआ है। अभी अपन डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इस ग्लैंड को अपन एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह पढ़ेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह जब पैंक्रियास वर्क करता है, तो ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, यानी आपका जो पैंक्रियाटिक जूस है वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होगा थ्रू हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, और ये पैंक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये कुछ एंजाइम्स को कंटेन करता है, यानी कुछ एंजाइम्स के अंदर होते हैं जो वर्क करने वाले हैं फूड पर। अभी तक आपका कार्बोहाइड्रेट जो है और प्रोटीन पर और फैट पर, तीनों पर स्मॉल पार्शियली वर्क हुआ है, लेकिन जो कंप्लीट वर्क होगा इन न्यूट्रिएंट्स पर ये करेंगे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। तो यहाँ पर आप देखें, पहला एंजाइम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये वर्क करेगा कार्बोहाइड्रेट्स पर। जो ट्रिप्सिन एक पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम है, दूसरा ट्रिप्सिन, वो वर्क करेगा प्रोटीन पर, और जो थर्ड एंजाइम है लाइपेज, वो वर्क करेगा फैट पर। यानी तीनों न्यूट्रिएंट जो आपके हैं उन पर ये एंजाइम्स वर्क करेंगे। जब पैंक्रियाटिक जूस इन पर वर्क करता है, साथ में वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है, जो हेल्प करता है इनके कन्वर्जन्स में। इन एंजाइम्स को हेल्प करता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के अंदर, और फैट जो है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स के अंदर। यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड हैं आपके पास जो मैंने नीचे दिए हुए हैं आपको। यानी ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके फूड की, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं और फूड की, और ये फूड की आपके सिंपल फॉर्म है जिस फॉर्म में आपकी यानी ह्यूमन बॉडी फूड को एब्जॉर्व करती है। तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, जैसे मैंने आपको फिर बताया कि जो स्टार्च है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट की, वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज पर वर्क करेगा और ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है अमीनो एसिड, जिस फॉर्म में आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्व करने वाली है। और जो फैट है, फैटी एसिड, फैट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इस फॉर्म में आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्व करेगी और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। तो ये इस तरह से लिवर एंड पैंक्रियाज दोनों आपकी बॉडी पर वर्क करते हैं, और ये कन्वर्जन्स आप एक बार फिर से देख लें। मैं फिर बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है ये कि आपका जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, आपका ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, और लाइपेज फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से आपका फूड अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। अब जो भी रिमेनिंग पार्ट्स बचे हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन जो है और रेक्टम एनस, उनके फंक्शंस अपन देखने वाले हैं। यहाँ तक आप एक बार इसको रिवीजन कर लें इसका, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अपन देखते हैं कि कैसे लार्ज इंटेस्टाइन वर्क करेगा। और यहाँ एक चीज़ और अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक प्रोसेस और करता है एब्जॉर्प्शन की, जो अपन ने, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट में बताया था कि ये जो 5 प्रोसेस हैं उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये 2 प्रोसेस होती हैं। वहाँ पर डाइजेशन भी आपका होता है और
एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो जो एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस है वो भी अपन देखने वाले हैं। तो इतना आप अभी देखें और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं उसके बारे में। थैंक यू।